घर चाहिए आईआईटी का पास, घर चाहिए आईआईटी का पास। फिर हर रोज करो अभ्यास, हर रोज करो प्रयास, हर रोज करो अभ्यास, तभी पहुंचेंगे आईआईटी के आसपास। तो क्वेश्चन ऑफ द डे आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने माय डियर, जो मेरा प्रॉमिस था आपके साथ, जो रेगुलर प्रैक्टिस के साथ मैं आपके साथ आ रहा हूँ। और दिस इज द 23rd 24th डे माय डियर, कि मैं आपके साथ एक ऐसा कंसेप्ट लेके आया हूँ, ऐसा क्वेश्चन जिसमें मल्टी कंसेप्ट रहेगा। एक क्वेश्चन में 4-5 कंसेप्ट रहेंगे, तो वन क्वेश्चन विथ मल्टीपल कंसेप्ट, इसीलिए इसका नाम रखा गया था। जो एडवांस से बिल्कुल मिलता जुलता रहेगा। आप मेरे सारे लेक्चर को वॉच करते रहें, आप गारंटी पाएंगे कि 10 से 11-12 क्वेश्चन हर हाल में आईआईटी में जस्ट सिमिलर या सेम टाइप क्वेश्चन आईआईटी में एडवांस में टैली करेगा। चाहे जो बच्चे 2021 में एग्जाम दें या 22 में एग्जाम दें या जब भी एग्जाम दें, इस पैटर्न के क्वेश्चन आईआईटी में खूब होते हैं। इसलिए हर रोज करो अभ्यास, आपको मौका दे रहा क्रिएटिव। आइए देखिए बच्चे क्या करना। तो क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करूंगा मैं। अब इस जरा देखूं कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ लाया। तो कॉन्सेप्ट की बात करूंगा तो ये कंसेप्ट हमारे पास आ गया फंक्शन। क्या आ गया भाई, यहाँ से अपने पास आ गया फंक्शन, यहाँ से अपन ले आए, यहाँ से अपन ले आए फंक्शन की बात कहा हमने यहाँ से। अब देखिए इसमें क्या करने का है, सही है। तो यहाँ से सबसे पहला रूटीन, सबसे पहला काम अपने पास आ गया फंक्शन। फंक्शन डिफाइन किया, उसके बाद की बात करेंगे, फंक्शन के बाद की बात करेंगे। यहाँ पे कोनिक दिख रहा है साफ साफ, यहाँ से स्टिल फिर से फंक्शन का जो पार्ट है उसका मिक्सिंग दिख रहा है, और लास्ट में हमारे पास क्यूबिक भी दिख रहा है, और उसके लास्ट में हमारे पास आईटीएफ दिख रहा है। अरे वाह यार क्या बात है, एक क्वेश्चन में 4-4 कॉन्सेप्ट। क्या है आपके पास, इनवर्स आईटीएफ भी है, फंक्शन भी है, क्यूबिक भी है और पैराबोला भी है। 4-5 कॉन्सेप्ट एक साथ, कितना मस्त क्वेश्चन है यार, है ना। इसे करें आज। अब देखो अपन क्या करेंगे। तो इसमें कंसेप्ट में बहुत परेशानी नहीं लेना, जो अच्छे बच्चे हैं वो जानते हैं इसके बारे में। इसका वैल्यू हो गया हमारे पास एफ एक्स का वैल्यू हो गया के ऑफ एक्स, राइट। और जब डैश करोगे तो बचेगा के हमारे पास 1 आ गया बच्चे। तो फाइनली हमारे पास इसको सपोर्ट लेंगे तो हमारे पास एफ एक्स का वैल्यू ये हो गया आपके पास कितना, ये वैल्यू अपने पास हो गया एक्स। एफ एक्स का वैल्यू यहाँ से अपने पास क्या आ गया भाई, एफ एक्स का वैल्यू अपने पास आ गया यहाँ से एक्स, सही है ना। इसको मैं लिखता हूँ एफ एक्स का वैल्यू, ये वैल्यू अपने पास आ गया एक्स, ये होगा आपका काम नंबर 1। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया। अब यहाँ से इसकी बात करोगे तो अभी मैं इसका बात करूंगा। तो देखो तो आईटीएफ की बात करेंगे तो इसका सबको अलग अलग पहले डिफाइन करो आप। इसमें इसकी बात करोगे तो ये पॉजिटिव होते हैं भाई, इसकी बात करोगे तो ये भी पॉजिटिव होता है। इसका रेंज आपका -π/2 से π/2 होता है, बिल्कुल सही है भाई, ऐसा रहेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव केवल ये देगा, तो ये देगा नेगेटिव। इसका मतलब हो गया x1 बराबर x3 बराबर हो गया 1, क्योंकि कोस आपके पास कोस 0 1 होता है बच्चे, इसे 0 होना पड़ेगा। और ये अपने पास हो गया कितना, x2 का वैल्यू अपने पास हो गया -1। यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से देखो क्या हुआ, यहाँ से ये पार्ट अपने को लाना होगा बच्चे। अल्फा की बात करेंगे, इसमें मुझे अल्फा यूज करना है। अब यहाँ से अल्फा की बात करेंगे, अल्फा यहाँ से लाइए, क्या अपने पास आया, अल्फा अपने पास है समेशन में xi xj। अब क्या होगा, i लेस देन j लेस देन इक्वल टू j, यहाँ हो गया दिस 1, ये हो गया आपका 1। इससे जो ठीक करेंगे तो i इक्वल टू j भी हमारे पास है। x1 यहाँ क्या हो गया, x1 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर। यहाँ से लिखता हूँ मैं x1 xi का स्क्वायर अलग से किया, और फिर से आ गया समेशन ऑफ x1 x2। इसका मीनिंग क्या निकला भाई, इसका मीनिंग निकला x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर, राइट। और यहाँ से अपने पास आ गया x1 x2 x2 x3, राइट। और यहाँ से फिर से करोगे x3 x1, ये वैल्यू आ गया। अब इसका वैल्यू अभी देखते क्या है, इसका वैल्यू मैं निकालता हूँ। देखो क्या हुआ, 1 3 हो गया 1, दिस ये हमारे पास 1 2 है, तो ये अपने पास हो गया -1, ये -1, ये भाई साहब हो गया 1, यहाँ से कटेगा तो बचेगा -1, यहाँ 1 1 1 3, ये बचेगा 3 3 -1, सही है ना। तो फाइनल आंसर कितना होगा, फाइनल आंसर हो गया 2, अल्फा का वैल्यू आ गया 2। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे अब चाहिए दो क्या, अब अपने पास यहाँ से चाहिए देख बच्चे, वाई स्क्वायर का वैल्यू हो गया 4 अल्फा एक्स, 4 × 2 × x। और चलिए ये क्वेश्चन मिलता जुलता क्वेश्चन हो गया बच्चे। अगर आप गौर से देखेंगे क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को गौर से देखेंगे तो कुछ नहीं किया गया, यहाँ खेला गया आईआईटी 2002 का क्वेश्चन एडवांस का, ठीक है ना। उसमें एडवांस नहीं होता था, आईआईटी अलग होता था।
तो IIT 2002 का क्वेश्चन हो गया और अगेन ये आपका दोबारा रिपीट हुआ IIT में, ऐसे क्वेश्चन को खेला गया। इसके साथ मुझे चाहिए ये कंसेप्ट। अब इसके साथ चाहिए fx, हमारे पास क्या था, fx हमारे पास दो क्वेश्चन में क्या था, fx x था बच्चे। अगेन लिखता हूं मैं यहाँ से x इंटू वाई प्लस कितना f1 1 है प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इसको ठीक करोगे, प्लस 1 है, x इंटू वाई दिस इक्वल टू -1, ये अपने पास हो गया नंबर 2। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, अब इसे बनाया जाए, अब इसका बनाया जाए। अब मुझे क्या चाहिए था, अब यहाँ से चाहिए मुझे कॉमन टेंजेंट। यहाँ से मैं बात करूंगा कॉमन टेंजेंट की। तो देख बच्चे, इस पैराबोला का कॉमन टेंजेंट लो, तो टेंजेंट कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला क्या होता है, y का वैल्यू mx प्लस a बाई m होता है, आप जानते हो। यहाँ से हमारे पास हो गया y का वैल्यू mx, m कितना है भाई, m नहीं पता, mx प्लस a कितना है, a अपने पास 2 है, ये अपने पास हो गया 2 बाई m, राइट। ये अपने पास आ गया इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। ऐसे भी कॉमन टेंजेंट आप याद रखना, एडवांस में और मेंस में दोनों पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। अब इसको उठाया, अब ये अगर कॉमन टेंजेंट इस हाइपरबोला के लिए भी है तो इसके हर हाल में इसको जस्टिफाई करेगा भाई, इसको जस्टिफाई करेगा। लिखते हैं नाउ, अब देखते हैं हाउ, x इंटू वाई, वाई का वैल्यू mx प्लस 2 बाई m, ठीक है, और प्लस 1 दिस इक्वल टू 0, सही है। अब यहाँ से ठीक करोगे, तो यहाँ हो जाएगा m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस m दिस इक्वल टू 0, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस m इक्वल टू 0। अब यहाँ से कुछ नहीं करने का, यहाँ देखो तो सिंस टेंजेंट टचेज कहाँ पे टचेज भाई, एट ए सिंगल पॉइंट, एट वन पॉइंट, बिल्कुल सही है। सो d मस्ट बी 0, क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक दिख रहा है बच्चे, तो d 0 किया आपने, तो d 0 करोगे तो क्या हो गया आपके पास, b स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू m क्यूब दिस इक्वल टू 0, m का वैल्यू अपने पास आ गया 1। अब यही m का वैल्यू 1 यहाँ रख देंगे तो आपके पास आंसर आ गया। तो रिक्वायर्ड टेंजेंट क्या हो गया, y का वैल्यू mx, m हो गया हमारे पास 1 है, और ये 2 बाई m दिस 1, ये अपने पास आंसर हो गया बच्चे, ये अपने पास आंसर हो गया। अब जरा मैं उसका दिखाता हूँ कि ग्राफ कैसे बनता, उसका जरा ग्राफ बना दिया जाए। उसका ग्राफ कैसे बनता भाई, जब ग्राफ को देखा जाए कि ग्राफ कैसे बनेगा, ये बनेगा हमारे पास वाई स्क्वायर का वैल्यू, पैराबोला की बात करेंगे। तो आइए पैराबोला की बात करोगे, ये बन गया अपने पास दिस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये बन गया। और क्या चाहिए था, एक और था हमारे पास y का वैल्यू -1 बाई एक्स। इसका ग्राफ बनाइए, तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसे दिस वन, और इसका ग्राफ बनेगा ऐसे दिस वन। अब आपको दिख रहा होगा एक कॉमन टेंजेंट तो ये भी है, एक कॉमन टेंजेंट आपके पास ये भी लाइन है, ये लाइन भी है बच्चे। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए आपके पास देखो कौन सा, मुझे ये लाइन चाहिए, ये जो है ये चाहिए, ये आपके पास एक ये आ गया, दिस इज द कॉमन टेंजेंट, ये हमारे पास हो गया कॉमन टेंजेंट एक ये, और दूसरा ये लाइन खुद दिख रहा है कि इन्फिनाइट पे टच करेगा, इसलिए आप यहाँ इसको बोले कॉमन टेंजेंट, सही है। तो देखिए, तो मैंने कहा था एक क्वेश्चन विथ मल्टीपल कॉन्सेप्ट, सिंगल क्वेश्चन विथ मल्टीपल कॉन्सेप्ट, यही इस कॉन्सेप्ट का नाम था बच्चे। मेरी कोशिश थी हर अच्छे एक क्वेश्चन को उठा करके उसमें बहुत सारे क्वेश्चन को मिंगल करके एक नया क्वेश्चन आपके सामने पेश करूं। तो मैंने प्रेजेंट किया, मैंने कोशिश की प्रेजेंट किया आपके सामने सिंगल क्वेश्चन विथ मल्टीपल कॉन्सेप्ट। ओके, मैं सिंपल सी बात हमेशा बोलूंगा, ओके, तो लास्ट में एक बात बोलूंगा, हर रोज करो प्रयास, ओके, हर रोज करो प्रयास, आपको मौका दे रहा है क्रिएटिव, सही है। तो लास्ट में एक वर्ड, बी क्रिएटिव एंड जॉइन क्रिएटिव। हैव अ नाइस डे माय डियर, एंजॉय क्लासेस, बाय बाय, टेक केयर। Creative Science Academy